संसार सार वस्तु है, इस बुद्धि को जो क्षीण कर दे और जन्म मरण रूप संसार चक्र के बीजभूत अज्ञान का जो विनाश कर दे और अंत में आनंद घन के पास पहुंचा दे, ऐसी किसी ब्रह्म विद्या को जानने की जिज्ञासा हो रही है मेरे भीतर। अहो अवसादयति विसृणाति गमयति, इन तीनों के सम्मिश्रण से तो उपनिषद शब्द निष्पन्न होता है। और उपनिषद का एक नाम ब्रह्म विद्या भी है। कहते हैं कि उपनिषदों का अंतिम भाग वेदांत है, परंतु क्या मैं इस वेदांत विद्या को जानने की अधिकारी हूँ अथवा नहीं? इस ब्रह्म विद्या को जानने का अधिकारी कौन हो सकता है? इसके अधिकारी के लक्षण के अनुसार ही स्वयं को परखती हूँ। अधिकारी तु विधिवदधीत वेद वेदांगत्वेनापाततो अधिगताखिल वेदार्थोऽस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चितोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। जिसने इस जन्म में अथवा अन्य जन्मों में वेदों और वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन करने के द्वारा समस्त वेदांत के अर्थ को सामान्य रूप से समझ लिया है तथा काम्य और निषिद्ध कर्मों का परित्याग करके नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्मों का अनुष्ठान करने से समस्त कल्मष दूर हो गए हैं। और समस्त कल्मषों के दूर हो जाने के कारण जिसका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो चुका है, अत्यंत शुद्ध हो गया है, और जो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता है, ऐसा पुरुष इस ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। हे विधाता, ब्रह्म विद्या के इस अधिकारी के लक्षण के अनुसार तो मुझ में यह अधिकारित्व ही नहीं है। मुझे निराशा हो रही है। नहीं, गुरुदेव कहते हैं कि संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सब कुछ कर सकने में समर्थ है, केवल संकल्प मात्र से। संकल्प कर ले तो वह ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है। अवश्यमेव गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना चाहिए, परंतु गुरुदेव कहते हैं कि अभी तो इस अधिकारी के लक्षण को परीक्षा में साफल्य की दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए। तो स्मरण करती हूँ मैं इस अधिकारी के लक्षण को,
तदनंतर अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इस गीतोक्ति के अनुसार अभ्यास करके निरंतर इस ब्रह्म विद्या को जानने का अधिकारित्व भी अर्जित करूंगी, परंतु प्रथमतः स्मरण करती हूँ इस वेदांत के अधिकारी के लक्षण को परीक्षा में साफल्य अर्जित करने की दृष्टि से।